वेलकम बैक जनाब। रेडियो के सितारे के साथ हम मौजूद हैं और एनी से बात हो रही थी कि जनाब हर सोसाइटी में हर जगह पे ब्लैक शीप्स मौजूद होते हैं। अब दो तरीके होते हैं, या तो उन ब्लैक शीप से आप लड़ने की ठान लें या फिर आप उनको अवॉइड करके आगे बढ़ जाएं। डिपेंड करता है आपकी चूज क्या, आपकी चॉइस क्या है और आप सोचते हैं किस तरीके से। ऐसा ही मेरे ख्याल है ये बिल्कुल बेहतरीन ऐसा टिप ही है। मैंने सेकंड चीज को अडॉप्ट किया था, मैंने अवॉइड किया, अवॉइड। क्योंकि मुझे ये कंट्रोवर्सीज और इस तरह की चीजें, लड़ाई झगड़े मुझे बिल्कुल अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। मुझे सुकून बड़ा अच्छा लगता है, सो इस वजह से मैंने इनसे अवॉइड किया। सही, सुकून हर एक को अच्छा लगता है। बाज़ औक़ात ऐसा हो रहा होता है कि अगर आपकी आइडेंटिटी पे बात आ जाए, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है ना, तो वहां पर आपको स्टैंड लेना चाहिए नहीं? हाँ, वहां पे बिल्कुल आपको स्टैंड लेना चाहिए। रिसेंटली एक ऐसा वाकया हो गया था कि जहां पर मैंने स्टैंड लिया, मुझे फील हुआ कि अब यहाँ पे नागुज़ीर है, मतलब अब मुझे स्टैंड लेना है। लेकिन जहां पे आप अवॉइड कर सकते हो किसी इंसान को, अवॉइड करके उसकी औकात बता सकते हो, तो फिर वहां पे उससे बात करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है, सही बात है। वो कहते हैं कि इग्नोरेंस जो है ना वो सबसे बेस्ट वेपन है। हाँ, और जब आप उसका सही तौर पे इस्तेमाल करना अगर आपको आता हो तो उससे बेहतरीन जवाब तो कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो ऐसे वेपन्स आपको यूज करने पड़े कभी सुहेल भाई? बिल्कुल किए हैं, बड़ा अच्छा। क्लियरली बताता हूँ। मतलब मुझे कोई वो नहीं है, मैंने बिल्कुल यूज़ किए हैं। और क्योंकि 101 एक ऐसी दरसगाह रही जी हाँ। जहाँ मैंने कॉल्स की, फिर उसी को मैंने ज्वाइन किया। बड़ा अच्छा वक्त गुजारा था। जी। हमारी उस वक्त प्रोग्राम मैनेजर थी मैडम रबिया अकरम, और हमारे सर खलील चन्ना साहब उस वक्त थे, और हमारे मेरे बहुत सारे आरजेएस हमारे अच्छे अच्छे बहुत सारे थे। तो हमारी जब मैडम का ट्रांसफ़र हुआ तो उनकी जगह जो एक हमारी सीनियर प्रोड्यूसर आई, तो उनके खिलाफ बहुत सारे वेपन्स को बड़ा क्लियरली यूज किया, और मैंने बड़ा क्लियर स्टांस लिया कि जिस तरह उन्होंने इस चैनल को नुकसान पहुंचाया है, मैं समझता हूँ कि बड़ा दुख होता है अनफॉर्चुनेटली जब सोचते हैं कि एक ऐसा चैनल जिसने पाकिस्तान को इतने इतने लेजेंड्स दिए, अब उसकी ये हालत कर दी गई है और इस तरह से उसके साथ पॉलिटिक्स की गई है। तो ये अपने इदारे के साथ एक बिल्कुल आपकी ऑनेस्टी होती है कि बिल्कुल आपके भाई, बिल्कुल। इदारे में लोग अगर कुछ भी उसको मिस यूज कर रहे हो, वो क्योंकि वो जहां जिस आप इदारे के साथ मुंसलिक होते हैं वो आपको बिल्कुल रोजी दे रहा है, आपको शनाख्त दे रहा है, फेम मसला मिल है कि रही हमने है। अपनी इतनी अच्छी प्रोग्राम मैनेजर के साथ वक्त गुजारा था, उसके बाद एक ऐसी कोई सीनियर प्रोड्यूसर आ जाए तो फिर आपको पता है कितना प्रॉब्लम हो जाता है कि यानी आप बिरयानी खाते खाते अगर आपके सामने कोई पुरानी खिचड़ी रख दे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सुहेल ने बड़ा अच्छा कंपेयर किया। बहुत अच्छा। आपने बिरयानी और खिचड़ी में एक चीज अभी भी कॉमन है, अगर आप नोटिस करें तो चावल। चावल जो है बहरहाल हैं तो प्रोड्यूसर ही ना, बहरहाल है तो प्रोड्यूसर ही चावल। सही बात है। हाँ, ये और बात है, चावल की भी टाइप्स होती हैं कि आप कर्नल पर आते हैं या बासमती पे आते हैं। इससे पहले कि कुकिंग शो में ये शो कन्वर्ट हो जाए, हम रहते हैं रेडियो के सितारे में ही। अच्छा जनाब, जिंदगी में शोहरत कैसी लगती है? नहीं, बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैंने मतलब शुरू से अपनी पर्सनल लाइफ को और रेडियो की लाइफ को बड़ा अलग रखा है। सही। मैं पहले दिन से बड़ी क्लियर कट थी, शायद आपको इस बात का यकीन ना आए। जब मैंने एफएम ज्वाइन किया था, आई वाज टू यंग। मतलब मैं कॉलेज में थी और मेरा सिलेक्शन सिर्फ इस वजह से हुआ था कि मैं रेडियो से थी, क्योंकि मैंने अभी बैचलर्स नहीं किया था। लेकिन मैंने मतलब सुनने वाले जब सुनते हैं उनको हैरत होती है कि मैंने किसी को नहीं बताया था मैं एफएम पे आरजे हूँ। मेरे कॉलेज में, मेरी यूनिवर्सिटी में किसी को नहीं पता था। इवन मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे एक दफा कॉल की शो में, वो मेरी आवाज पहचान गई। सो मैंने उससे कहा कि तुम किसी को बताना नहीं। वो वजह यही थी कि मैं कहती थी कि दोनों चीजें अलग अलग रहें। अच्छा। और मतलब मैं कभी भी, मतलब फैन फॉलोइंग तो बड़ी हो जाती है, यूनिवर्सिटी में बड़ी मशहूर हो जाती मैं, बड़ी कॉल्स आती, लेकिन मैं कहती थी मेरे काम से लोग मुझे पहचाने, ऐसा नहीं हो सिर्फ इस वजह से मेरी क्लास फेलो है, चलो इसके शो में कॉल करते हैं। तो ऐसा हुआ कभी पब्लिक प्लेस में लोगों ने आपको पहचान लिया हो आपकी आवाज से? इस तरह पब्लिक प्लेस में तो नहीं, हाँ फोन पे बात करते हुए, जैसे मैंने फोन पे बात कर रही थी तो किसी ने कहा हाँ आप कहीं आरजे तो नहीं है। एक दफा मैं एक सेमिनार में गई थी, वहां पे मैंने बात की, तो वहां पे मुझे जो होस्ट थी उन्होंने कहा आप क्या कहीं आरजे हैं? मैंने कहा जी। उन्होंने मुझसे बाद में पूछा। सो इस तरह से हुआ। बाकी मैंने बड़ा अलग अलग सा रखा। इवन शायद मैं ऐसी आरजे हूँ कि जिसने पिक्चर अपनी नहीं अपडेट की थी, और वो काफी अरसे बाद प्रोड्यूसर के कहने पे मैंने पिक्चर अपडेट की। सो मैंने इन चीजों में बड़ी अलग रही हूँ मैं। सही है। तो इससे आपकी पर्सनल लाइफ भी यकीनन बैलेंस होगी ना? हाँ, बैलेंस होगी। क्योंकि होता ये कि जब आपको फेम मिलती है ना, तो वो फेम का अपना एक नशा होता है। जिस तरह रेडियो एक नशा है, फेम का भी नशा है। ऐसा ही है। और बहुत सारे लोग उस नशे को सही से एंजॉय करते हैं कि भाई फेम है, अगर हम मेहनत करते हैं तो रिकग्नाइजेशन जो है आपका राइट है। और अगर आपको फेम मिल रहा है तो कौन उस फेम को एंजॉय नहीं करना चाहेगा? ऐसा होता है ना। लेकिन आपने बिल्कुल एक दूसरा रास्ता अख्तियार किया है जो मेरे ख्याल है
80% लोग तो इस तरह का नहीं करते होंगे, शायद 20% में से कुछ लोग इस तरह के मतलब आपसे होंगे। इवन आप अभी भी देखें तो जो मेरे नेबर्स हैं या जो मेरी बास फ्रेंड्स भी थी उनको नहीं पता था। जब मैंने जॉब ज्वाइन की तो मैंने किसी को नहीं बताया मैं आरजे हूँ। जब मेरी सीवी पे देख के लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि आर यू आरजे, हाँ, मैंने कहा जी बिल्कुल मैं आरजे हूँ। मतलब सही। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आप किसी को, मतलब आपका टैलेंट छुप रहा है अगर मैं खुद से बता रही हूँ तो। मतलब मेरा काम ऐसा होना चाहिए कि लोगों को खुद ब खुद पता चले। अब जब कोई सही। मेरे बात करने से मुझे कहता है आप आरजे हैं क्या, बड़ी खुशी होती है, बताती हूँ हाँ भैया आरजे हूँ, आरजे हूँ, सही है। मन मन पर आरजे वो हूँ। वाला वो आपका फॉर्मूला वो है कि शनाख्त वो है जो खुद से मिल जाए, एग्जैक्टली बजाय आपका इसके कि काम आप प्रूव लोगों को करे, बताएं, आपको आपका खुद काम से मैं प्रूव बताऊं तो करें। क्या मजा। मजा नहीं है, ऐसा ही है सुहेल भाई। एब्सोल्युटली ये फैक्ट है। और मैंने मेरे तो कुछ अलग ही, अच्छा मैं जब लिसनर था तो मैंने कभी किसी को ना ब्लाइंड होने का नहीं बताया था। सही। उसके बाद मैं काफी शोज में ऐसे ही बैठता था क्योंकि मुझे जब क्रिकेट का रिकॉर्ड्स का शौक था, और क्रिकेट के आदादो शुमार जमा करना आपको पता है कि नामुमकिन अजीब सा काम बिल्कुल है। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक शर्त रखी, मैंने कहा जिस वक्त तक मैं अपना एक मकाम नहीं बना लूंगा कि मैं कुछ हूँ क्रिकेट की फील्ड में, तब तक मैं किसी को ये नहीं बताऊंगा कि मैं ब्लाइंड हूँ। तो अब यकीन सही। करें मैंने काफी सालों तक ना ये बात छुपा के अपना एक मकाम बनाया पहले, फिर हम्म लोगों को ये पता चला कि अच्छा ब्लाइंड है। हम्म ब्लाइंड बंदा एक क्रिकेट, नॉर्मल क्रिकेट, अब सोचने में अजीब सा लगेगा ना आपको नॉर्मल सुने, जी। ब्लाइंड बंदा नॉर्मल क्रिकेट में और ऊपर हम्म से उसके रिकॉर्ड्स, हम्म, ये कैसे हो सकता है, नामुमकिन है। मुझे सही। अक्सर लोग कहते हैं नामुमकिन है, लेकिन बस वो मिसाल है। उसके बाद अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह ने इज्जत दी क्योंकि माशाल्लाह। मैंने अपने ब्लाइंड होने को छुपाया इसलिए कि पहले मेरा टैलेंट सामने आ जाए, बाद में ब्लाइंड होना तो आता ही रहेगा, लेकिन टैलेंट से लोग पहले पहचाने। तो नहीं बस एक माशाल्लाह, मकसद था आपने और फिर वो कामयाबी भी आपने मिली। माशाल्लाह इंस्पिरेशन सेट की है, बहुत सारे बिल्कुल। लोगों की आप इंस्पिरेशन होंगे कि बिल्कुल। आपने कभी भी गिव अप नहीं करना नहीं होता है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना। डिटरमाइंड होना पड़ता है आपको बहुत सारी चीजों को लेकर। अच्छा, रेडियो के अलावा आप अपने आप को और कहाँ देखते हैं? अगर आपकी जिंदगी से, आप दोनों की जिंदगी से रेडियो अगर निकाल देते हैं, तो जिस तरह सुहेल भाई तो खैर स्पोर्ट्स की फील्ड में भी हैं, बट लेट्स सपोज कि अगर आप लोगों की जिंदगी में रेडियो नहीं है तो फिर कहाँ यानी आप देखती हैं खुद को? मेरी लाइफ में रेडियो बढ़ा, मेरी लाइफ फीकी सी हो जाएगी अगर रेडियो नहीं होगा वैसे तो। आपने शुरू में ही कहा कलरफुल है। हाँ, सो अगर रेडियो नहीं है मैं डबिंग्स भी करती हूँ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूँ। ग्रेट। सो मैं वो काम करूँगी। और इसके अलावा रेडियो के ज़रिए आप में बड़ी अच्छी एक चीज़ आ जाती है कि आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं। आप उनके एक बड़े अच्छे काउंसलर बन सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं बड़ी अच्छी काउंसलर हूँ। मतलब अच्छा। बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि जो मेरे दोस्त नहीं हैं लेकिन वो मुझसे कॉल करते हैं, मुझसे फोन करते हैं, बात करते हैं मशवरा लेने के लिए, या कभी बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं। सो मेरे ख्याल से मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छी हो सकती हूँ अगर मैं इस पे काम करूँ। नहीं, करें, जरूर करें, अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि यू आर लकी कि अगर आप रेडियो पे रहते हुए भी आप आगे मूव ऑन हो रही हैं। मेरा जो मौकफ रहता है वो यही है कि रेडियो पे बेसिकली लोगों को, एक तो जो मैंने शुरू के प्रोग्राम के आगाज में कहा कि आइडेंटिटी का इशू आता है, बहुत सारे लोग जो है रेडियो के सेलिब्रिटीज को बहुत मेजॉरिटी लोग नहीं जान रहे होते हैं, क्योंकि आजकल अब एक डिजिटल एक दौर हो चुका मीडियम है, चेंज हो गया ना, मीडियम चेंज हो चुका है, और रेडियो कहीं ना कहीं पे आप माने या ना माने नेग्लेक्ट हो रहा होता है। अब ये तो आपका अपना पैशन है, आपका अपना नशा है जो आपको रेडियो से जोड़े रखता है। आपको फेम मिले ना मिले, लोग आपसे बात करें ना करें, आपको वो नशे की डोज मिलती रहती है, वो एक वाली चीज हो जाती है। लेकिन इट्स गुड कि आप अगर एक आगे भी जा रही हैं इसी तरीके से, वरना बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रेडियो तक नहीं आ सके, और रेडियो के बाद अगर आप डबिंग आर्टिस्ट हैं, अगर आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, या आप आगे कहीं और भी अगर आप कंपेयरिंग करती हैं, आप होस्टिंग करती हैं, तो मींस एक्सटेंशंस आपको मिल गए, और एक्सटेंशंस पे आपने एक सफर करना शुरू कर दिया। बट उनका क्या, जो रेडियो पे स्ट्रगल करने के बावजूद भी वो कामयाब नहीं हो सके, उनके बारे में क्या कहती हैं आप? उनके बारे में मैं ये कहती हूँ कि आप देखें, आप में अल्लाह पाक, मतलब मेरा लाइफ में एक चीज पे बिलीव है कि अगर आपसे कोई चीज ली गई है ना, अल्लाह पाक आपसे बेहतर चीज लेके बेहतरीन दे दिया करता है। बेशक। सो आप देखें कि रेडियो पे लाइफ एंड नहीं हो जाती है। सही। मतलब ये दा एंड नहीं है। मैंने मॉडलिंग शुरू की थी, मैं आपको अपनी मिसाल, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए थे और कुछ मुझे ऑफर्स ऐसी आई, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा काम किया और बड़ी मतलब अच्छा जा रहा था सब कुछ, और बल्कि अभी भी लोग कांटेक्ट करते हैं, लेकिन मैं खुद से रिवर्ट हो गई क्योंकि मुझे एहसास हुआ दैट इज नॉट माय कप ऑफ टी, कि ये मतलब मैं यहाँ पे फिट नहीं हूँ। मैंने उसको छोड़ दिया। मतलब अभी भी लोग कहते हैं, लेकिन मुझे मतलब वो मजा नहीं आ रहा उसको करने के अंदर। आप अपने आप को देखें, हो सकता है आपको शौक तो है उस चीज का, लेकिन आप उसके अंदर फिट नहीं है। अब आप अमजद इस्लाम अमजद को देखें, जी हाँ, उनको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था,
बहुत शौक था उनको, वो चाहते थे वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में आए, लेकिन वो नहीं आ सके। लेकिन जब उनका इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं नहीं आ सका, वरना मैं 5-6 साल बाद अनफिट हो जाता। और शायद उन्होंने कितना बड़ा मुकाम बना लिया। सो अपने जो हिडन टैलेंट्स है ना, उनको पहचानना चाहिए, उनको डिस्कवर करना चाहिए, डिस्कवर करें, एक्सप्लोर करें। तो सुहेल भाई, आप क्या कहते हैं, जो रेडियो पे नहीं कामयाब हो सके या रेडियो के मैदान तक बेचारे आ ही ना सके और शौक लेकर और ख्वाहिश लेकर चले गए, डिसहार्ट हो गए, कोई और कहीं और स्विच कर गए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्यों ऐसा अब होता इसमें है? बहुत सारे इस मामले के ना तस्वीर के बहुत से रुख हैं। एक तो आप रेडियो पे कामयाब नहीं हो सके, फर्ज करें आप, मेरे बात तो ये कि आप रेडियो पे आए कैसे थे, टैलेंट से आए थे या समझ आ रहे हैं आप? सही है। बहुत सारे लोग अगर आप टैलेंट से रेडियो पे आए हैं ना, तो फिर आपके पास कहीं ना कहीं दरवाजे खुल ही जाते हैं। सही। अब वो दरवाजा आपके लिए कॉल सेंटर पे भी खुल सकता है, वो दरवाजा आपके लिए वॉइस ओवर पे खुल सकता है, टीवी पे खुल सकता है, क्रिकेट कमेंट्री में खुल सकता है, किसी और चीज में खुल सकता है। और अगर आप टैलेंटेड नहीं है तो फिर आप रेडियो से आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि आप रेडियो ही जब विदाउट टैलेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो सिर्फ रेडियो पे इस वजह से आ जाते हैं कि वो गेस्टों को ला सकते हैं, मतलब होता है ना कि हाँ मेरी पीआर अच्छी है। अब तो रेडियो पे आने का तरीका यही है ना, हाँ भाई क्या, या मेरे ना रेस्टोरेंट्स वगैरह में बातचीत है, चलो भाई रेडियो को खाना स्पॉन्सर हो जाएगा, आ जाओ। अच्छा भाई हम गेस्ट बुला लेंगे, हाँ भाई रेडियो पे आ जाओ। तो उसमें टैलेंट हो तो ऐसा टैलेंट तो फिर उसी रेडियो से उसी स्लॉट से आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन जो टैलेंटेड है, मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए दरवाजा खुल जाता है, चाहे वो कहीं कॉल सेंटर का ही क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं जरूर आगे बढ़ता है। अपने आप को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए इंसान को। सही है। अब वो लोग जो डिसहार्ट हो जाते हैं कि वो हमें रेडियो पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, या कोई पर्ची सिस्टम है, या कोई, देखिए मेरिट तो कंसीडर किया जाता है, अगर आपके अंदर आप मेरिट पे फिट नहीं है तो डेफिनेटली फिर आपके लिए थोड़ी सी सिलेक्शन, नामुमकिन का वर्ड तो मैं नहीं कह सकती, हाँ मुश्किल जरूर हो सकता है। अब क्राइटेरियाज होते हैं, कहीं पे भी किसी भी आप इदारे में जाते हैं, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन के लिए सोचते हैं, तो डेफिनेटली वहां पे भी एक मेरिट स्टेटस तो होता ही है। आपको एक परसेंटेज गोल दिया जाता है, आपने उसको अचीव करना होता है, वो बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा सुहेल भाई, ब्रॉडकास्टर की हैसियत से क्या जिम्मेदारी है एक ब्रॉडकास्टर की? स्टार्ट के अगर आप ब्रॉडकास्टर हो, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मतलब इसके मैं एग्जाम्पलर दूं कि ऐसी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान की टीम के 50 रन पे 5 आउट हो गए, आपको 120 बॉलों पे 150 रन चाहिए, आप आ गए हैं बैटिंग करने के लिए, आपको करना है अच्छा, नहीं करेंगे तो लोग चले जाएंगे, क्राउड चला जाएगा, मैच हार जाएंगे। आपके पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि आपको एक जिम्मेदारी दी गई है बोलने की, अब अच्छा बोलेंगे क्या, आपके ऊपर एक कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, आवाज वगैरह नहीं, आप क्या कंटेंट है, आवाज अच्छी होने से थिंग अच्छी चीज है, लेकिन यकीन करें आवाज कैसी भी हो, अगर कंटेंट आप अच्छा दे रहे हो तो आप कामयाब हो। बहुत सारी ऐसी दुनिया में मिसालें पाई जाती हैं। तो एज अ ब्रॉडकास्टर आपकी जिम्मेदारी है अपने लिसनर्स को मुतमईन करना, अपने सुनने वालों को मुतमईन करना, और सिर्फ उन लिसनर्स को मुतमईन नहीं करना कि जो मिसाल के तौर पे आपको सुन रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं। यहाँ तो अब ऐसा सिलसिला हो गया है, जैसे अगर आप मेरी रेगुलर लिसनर तो मैसेज, जी ये अंबर का मेरे पास मैसेज आया है, और एक नया लिसनर आएगा तो मैं बोलूंगा जी यानी का हमारे पास मैसेज आया है। तो यहाँ तो ये चल रहा है ना, ऐसा नहीं होता। आप सबके आरजे हैं, आप पूरे पाकिस्तान के कराची के जहां जहां तक सुना जाए सबके आरजे हैं, चंद लोगों के चंद ग्रुप्स के आरजे नहीं है। तो प्लीज सुहेल भाई, सिलसिला यहीं से दोबारा जारी हो सारी रखेंगे, टाइम हो चला है ब्रेक का, और यही सवाल हम एनी से पूछेंगे। फिलहाल ब्रेक का टाइम है, आते हैं, वापस आते हैं और फिर सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। स्टे विद अस।